ये जो माइनिंग का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। इधर से ब्लॉक से लेकर के पीएम हाउस तक पावरफुल लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। लोग हैं हमारे ठाकरा कोट हो गया, अरनास हो गया, कंथान हो गया, सलाल हो गया, साइलन, इस एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए और पैसा इस डेवलपमेंट में लगना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे लैंड लूजर की ये ज़मीन है, ये लैंड लूज जो पैसा वहाँ से आया गवर्नमेंट का ना लेके इलाके के डेवलपमेंट के लिए पंचायतों को दिया जाए। पूरी सारी सलाल प्रोजेक्ट की जीएम की है कि वो अपनी ज़मीन को खोजे कि हमारी ज़मीन कहाँ है। 14 तारीख से जो डिमार्केशन शुरू होने वाली है। पर सबसे बड़ा हमारा जो इश्यूज़ है इस वक्त माइनिंग को लेकर के, माइनिंग के कल हमारी मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं भूरी सिंह नाम मेरा और मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ऑल पार्टी एसोसिएशन रियासी। और ये हमारे जो आज मीडिया कॉन्फ्रेंस है हमारे प्रेसिडेंट श्री संसार सिंह से आदेश के अनुसार यहाँ पे हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कल माइनिंग को लेकर के हमने एक कंप्लेंट दिया था, माननीय गवर्नर साहब को दिया था, भेजा था उस पोर्टल में। और माननीय मनोज सिन्हा सर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया और उन्होंने जो केस हमारा रियासी डीसी के पास भेजा। और मैं डीसी मैडम का मैं बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने बहुत जल्दी उस हमारी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन किया। एक्शन मतलब कि सभी एक चिट्ठी तो जो 14 तारीख के लेटर जारी हो गया है कि जो तहसीलदार रियासी से, जो रियासी तहसीलदार सर हैं हमारे, बहुत अच्छा उन्होंने एक लेटर दिया नायब साहब को। और नायब साहब ने आगे जो टीम को डिप्यूट कर दिया सलाल से 14 तारीख से जो डिमार्केशन शुरू होने वाली है, जिसके लिए ज्योतिपुरम को भी अपने जीएम साहब को भी उन्होंने लेटर दिया है। कल हमारी जीएम सर से भी मीटिंग हुई, वो भी रेडी हैं उसके लिए टीम के लिए। लेकिन हमें कुछ खामियां कुछ नज़र आ रही हैं, वो हम कल फिर मैं मीडिया से अपील करूंगा कि जब 14 तारीख को जो शुरुआत होती है तो कवरेज के लिए मैं उनको इनवाइट करता हूं और वहां भी कवरेज करें कि वहां क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, वहाँ क्या होनी चाहिए, डिमार्केशन क्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हमें पब्लिक की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। पूरी सारी सलाल प्रोजेक्ट की जीएम की है कि वो अपनी ज़मीन को खोजे कि हमारी ज़मीन कहाँ है। अगर वहाँ पे अरनास के अंदर जैसे एक बातचीत हुआ हमारा कि जैसे एक मशीन लगी हुई, क्रैशर मशीन लगी हुई है, वो ज़मीन जहाँ अरनास के अंदर ब्लॉक नंबर आई थिंक 13 के 14 जो ब्लॉक में लगी हुई है, उसमें जो लगी हुई है मशीन, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को सहमति दिया है कि हम जानते हैं कि वो गैर मुमकिन, मैंने बोला कि भाई जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है गैर मुमकिन है, तो हमने यही सुना है कि गैर मुमकिन हो कुछ भी हो, उसके एरिया के अंदर जो मशीन लगी हुई है वो नहीं लग सकती है। इलीगल माइनिंग को भी वो लोग ठेकेदार को, जब हम इलीगल माइनिंग का जब शब्द यूज़ करते हैं तो वो हमारे पे काउंटर करते हैं कि आप इलीगल कैसे, हमने टेंडर लिया है, हमने गवर्नमेंट को पैसा जमा किया है, हमने ये। देखो नियम रूल्स को तो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है। अब इसके पीछे आप लोग सभी जान सकते हैं, सभी एडमिनिस्ट्रेशन जान सकती है कि किस तरह से रूल की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गहरी नींद में सोए हुए हैं। और ये सिर्फ चंद एक आल पार्टी एसोसिएशन 2-4 लीडर को छोड़ करके इसको रेज कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो डी कंपनी माइनिंग का जो पीछे इसके बैक काम कर रही है, जिनका उनके लिए जिनके अंदर उनको शामिल हैं, उनका पर्सनल ट्रस्ट से शामिल है वो लोग, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। वो लोग हमें बहुत काउंटर कर रहे हैं, वो हमें लोग बहुत ऑफ़र कर रहे हैं। किस प्रकार का काउंटर कर रहे हैं, किस प्रकार का ऑफर दे रहे हैं? वो हम लोगों को ये बोलते हैं कि देखो जी आप इस चीज़ को कर रहे हो, कल ये बंद हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, कल सारे बेरोजगार बन जाएंगे, मतलब इस तरह से कई प्रकार की हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो हमें बोला कि देखो जी हमारा तो एक ही मुद्दा है। आप किस प्रकार के अगर जो ऑफरिंग और आपको काउंटर किया जाता है तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं तो उस प्रकार को कन्वर्ट करता हूं कि मेरा तो एक ही काउंटर है उनके ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे लैंड लूजर की ये ज़मीन है, ये लैंड लूज जो पैसा वहाँ से आया गवर्नमेंट का ना लेके इलाके के डेवलपमेंट के लिए पंचायतों को दिया जाए। हम यही कहते हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ रेत गवर्नमेंट का है, मतलब कि हमारा लैंड लूजर का है, हमारा प्रकृति तौर पे हमारी वहाँ बनी हुई चीज़ें हैं, तो वहाँ से लोग गवर्नमेंट के खाते में पैसा जा रहा है,
तो वो ना जा कर के पब्लिक के जो लैंड जो इलाके के जो लोग हैं, हमारे ठाकरा कोट हो गया, अरनास हो गया, कंथान हो गया, सलाल हो गया, साइलांज, इस एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए और पैसा इस डेवलपमेंट में लगना चाहिए। रेजुलेशन पास हुआ था पंचायत के अंदर, अब उसके अंदर भी राजनीति शुरू हो गई है। जैसे कि उस रोड को मेंटेनेंस के लिए, गरीबों को थोड़ा हेल्प करने के लिए, उसको सब करने के लिए 50 रुपये शायद फर्स्टली उन्होंने रेजुलेशन पास किया था पंचायत के अंदर कि जो लैंड ओनर है किसके जरिए ये जो है आप बोल रहे हैं कि 50 रुपये पास किए गए थे, कहाँ से किए थे और कब हुए थे? ये पिछले लास्ट ईयर में इन लोगों ने पंचायत की जो सरपंच पंच साहब जो मीटिंग कमेटी बनाया था, उसके अंदर ये रेजुलेशन पास किया था। इन्होंने रेजुलेशन दिया है, तो रेजुलेशन की कॉपी मैं दे दूंगा आपको। वो पास हो चुकी है? उन्होंने साइन किया है, सरपंच साहब ने साइन किया, तो उसको लिखा हुआ है, साइन कर दिया तो पास नहीं हुआ। ये तो एक बच्चा भी जानता है, एक बच्चा भी जान सकता है कि मैंने साइन कर दिए पर पास नहीं हुआ। ये आप तो सभी दुनिया भी जानती है। आपका मानना है कि पास हो चुका है? वो पास, जब जो सरपंच साहब अगर एक लेटर निकालता है, ऑर्डर निकलता है किसी चीज़, वो साइन कर देता है, बाद में वो साइन का मुकर नहीं सकता है। अगर वो मुकरता है तो उसका पर्सनल ट्रस्ट से मुकरता है। जहाँ वो दोबारा रेजुलेशन लाएगा, अगर वो नहीं करता तो उसने दोबारा रेजुलेशन लानी चाहिए थी, उसे दोबारा मीटिंग बैठानी चाहिए थी, उसको पंचायत के अंदर सब कुछ करना चाहिए। जो लैंड जिसके अंदर ओनर है, जिस ओनर से वो रोड गया है, जिस ओनर से रोड गया है, क्या वो फ्री में दे देगा? फ्री में मेंटेनेंस कर लेगा? वो तो नहीं करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि जो 27 नंबर ब्लॉक है कंथान के पास, वहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि वो जो जिन्होंने टेंडर लिया हुआ है, वो सीधा सा इनकार कर दिया गया है कि आपके गांव को हम रेत नहीं देंगे। ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उस रेट का हम नहीं देंगे, जिस रेट से अभी जो है गवर्नमेंट की लिस्ट आई है उस हिसाब से हम नहीं देंगे और गाँव वालों को नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बलवीर जी, मैं आपका सवाल को, मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस सवाल से मुझे भी और दुनिया को पता लग जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि फलाने जगह नहीं हो, इस रेट में नहीं दिएगा। अगर वही कंप्लेंट लिख करके अगर पुलिस, हमारे जो अमित गुप्ता सर आए हुए हैं, अगर एक कापी मुझे दे दें, अगर एक कापी मुझे दे दें, तो मैं उस ठेकेदार को बता देंगे कि पब्लिक की पावर क्या होती है। लेकिन वो अगर वो हवा में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे अगर मकेरी लाल के सपने देखेंगे, तो उससे काम नहीं हो सकता है। एक मात्र जो BCL ने मशीन लगाई थी, तो हमें सिर्फ एक ही वर्ड बोला था कि भाई इसकी कंप्लेंट जो देख रहा है, इसकी कंप्लेंट लिखित में करो। लोग इतने डरते हैं कि एक साइन नहीं किया। लास्ट अल्टीमेटली ऑल पार्टी एसोसिएशन ने उस चिट्ठी को रूट करना, SHP को भेजना पड़ा हमारे को। अब आप देखिएगा कि बोलने से नहीं होता है, आपको रिटर्न कार्रवाई कंप्लेंट करनी होगी। अगर रिटर्न कंप्लेंट नहीं करोगे तो तुम इसी तरह से तुम पीसते रहोगे और तुम लड़ते, उसकी उनकी दादागिरी। क्योंकि ये जो माइनिंग का जो सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। इधर से ब्लॉक से लेकर के PM हाउस तक पावरफुल लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं।